हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जैसा कि मैंने क्लास 10th की साइंस की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो चल रही है, जिसमें मैं क्लास 10th के साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सभी चैप्टर बड़े ही सुगम तरीके से करा रहा हूं। और जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, क्लास 12th में आज से पहले मैंने केमिस्ट्री की 2 वीडियो कराई हैं। जो आपकी सेकंड केमिस्ट्री है, जो हेलो एल्कीन, हेलो एरिन, यानी हम कहें तो कार्बनिक रसायन, कार्बनिक जो रसायन है उसकी मैंने 2 वीडियो करा दी। जैसे कि आपकी पहली वीडियो आई थी नेम रिएक्शन की, जो पहली वीडियो थी, और जो दूसरी वीडियो थी, दोनों ही वीडियो आपकी हेलो एरिन और हेलो एल्कीन वाले चैप्टर से थी। तो आज मैं आपके लिए इस सीरीज की तीसरी वीडियो लेके आया हूं नेम रिएक्शन की, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन कराने के बाद में तुम्हें पता ही है, पिछले भी मैंने आपको 2 वीडियो कराए हैं, उनमें आपको उस चैप्टर की इंपोर्टेंट रिएक्शन कराई है, और उसके बाद जो उस चैप्टर से इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड में बने हुए हैं वो सभी मैंने कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो मैं दोबारा कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम जो पढ़ते हैं वो हमारा दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब मैं आपको उसके एल्कोहल, फिनोल, ईथर में आपको जो नाम की रिएक्शन है या नाम के अलावा भी कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो सभी बताऊंगा, और फिर पीछे हम बाद में करेंगे आपके प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एल्कोहल बता दूं क्या होता है। तो जैसे देखें, जैसे मैंने लिखा आर सिंगल बॉन्ड OH, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ये आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। इसमें जो आर है ये आपका एल्किल है। क्या है? एल्किल, एल्किल। और ये जो OH है ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल है। तो ये तो आपका मैंने लिख दिया इसका एल्कोहल का साधारण नाम। क्या समझे आप? ये सर ने लिख दिया साधारण नाम, ये बात। अब जो एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है ROH का, वो होता है आपका, आर को हम IUPAC में कहते हैं एल्क, और इस बॉन्ड को कहते हैं एल, तो एल्केन। और OH को कहते हैं ऑल। क्या समझिए आप? ये हो जाएगा एल्केनॉल। तो आप इन दोनों सूत्र को ध्यान रखें। जब भी आपके सामने एल्कोहल आता है तो उसके आप 2 तरीके से नाम लिख सकते हो। एक तो आप साधारण नाम लिख सकते हो इस फॉर्मूले से एल्किल एल्कोहल, और एक इस फॉर्मूले से एल्किनॉल। जैसे कि 2 एग्जांपल में बड़े अच्छे सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि CH3OH का नाम लिख दो बच्चा, तो आपने क्या किया, इस फॉर्मूले की मदद ली, जिसमें पीछे OH आ रहा है तो आपने भी पीछे एल्कोहल लिख दिया, एल्कोहल। तो OH के लिए तो मैंने एल्कोहल लिखा, लेकिन CH3 के लिए क्या लिखूंगा? तो आप सभी हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, और इंटर में भी पढ़े हैं। तो क्या बात कर रहे हो, 11th में पढ़े? 11th में नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, 11th में नहीं पढ़े तो हाई स्कूल में तो पढ़ी होगी IUPAC। तो IUPAC आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, तो उसमें बताया जाता है कि 1 कार्बन पर मैथ, 2 पर एथ। और अगर IUPAC कहीं नहीं पढ़ी आपने तो मैंने अपने चैनल पे IUPAC आपके लिए करा दी। मैं आपका शुभ चिंतक आपके लिए तैयार हूं। तो यहां पर आपकी 1 कार्बन है तो यहां आएगी मैथ, और लगाना क्या है? एल्किल, एल्क यानी मैथ, और पीछे लगाने इल, इल, तो मैथिल। ये हो गया मैथिल एल्कोहल का, सिंपल है, कुछ नहीं। तो इसका मैं लिखता हूं अब IUPAC नाम इस फॉर्मूले से। एल्क का मतलब कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? तो 1 कार्बन, 1 कार्बन है तो मैथ। और सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड तो एन, तो मैथेन, और पीछे आएगा ऑल, तो मैथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम, इसका सारा नाम। जैसे मैंने एक और लिया C2H5OH, आप लिख सकते हो? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 C हैं तो H में लगा दूंगा, और यहां पर L जरूर लगाऊंगा क्योंकि मैं लिख रहा हूं साधारण नाम, और OH के लिए लिखूंगा मैं एल्कोहल। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो सर, एल्कोहल लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूं तो इसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए आएगा आपका H, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैं बॉन्ड लगा दूंगा एथेन, और OH के लिए यहां लगाऊंगा मैं ऑल। तो एथेनॉल, मैथेनॉल, एथिल मैथेनॉल, ये 2 नाम मैं बार बार यहां पर यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको इन दोनों के नाम बता दिए। ठीक है।
अब सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको एल्कोहल की बनाने की अभिक्रियाओं में इंपोर्टेंट रिएक्शन। वैसे तो हम जो एल्कोहल है आपका वो 10-15 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़नी। हमें गिनी चुनी एल्कोहल में से 10 रिएक्शन पढ़नी है, 10-11 रिएक्शन, और जो उस पूरे एल्कोहल चैप्टर की सबसे इंपोर्टेंट है। आप अगर इन्हें कर लेते हो तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एल्कोहल से कोई प्रश्न बचेगा नहीं। क्या कह रहा हूं, समझ गए ना? तो चलो सबसे पहले इन्हें करते हैं, क्या क्या रिएक्शन है सबको हम करते हैं। तो हमारे सामने जो पहली रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बनाओ। अब तुमको यही नहीं पता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या है। अगर आप पीछे वाली वीडियो देख के आ रहे हो तो चलो आपको पता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या है, मान लिया मैंने, लेकिन ये नहीं पता कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं। तो देखो पहले मैं ये बता देता हूं। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है आपका RMGX। याद करो जब मैं आपको 500-600 साल पहले मैंने जो पिछली वाली वीडियो डाली थी नेम रिएक्शन की, याद आया? हाँ, 500-600 करोड़ साल पहले डाली थी। अबे जो मैंने वीडियो डाली थी नेम रिएक्शन की कल या परसों, उसमें मैंने आपको ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कराई थी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो वहीं से आया है आपका ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक RMGX। और इसके बारे में दो बात बताई थी कि इसमें ये वाला बॉन्ड होता है कमजोर बॉन्ड और ये वाला होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये होता है वीक बॉन्ड। तो यहां से कभी भी अगर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक रिएक्शन करता है तो उसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना कि, क्या समझे? बिल्कुल, चलिए समझ गया। अच्छा, अब मैं समझाता हूं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से। ये मैंने लिखा आपका CH3OH, ये आपका एक सिंपल एल्कोहल लिखा है। अब 1 डिग्री क्या होता है, ध्यान से देखना। जो ये एल्कोहल समूह है, ये वाला एल्कोहल समूह, इससे जो C जुड़ी हुई है, इससे जो C जुड़ी हुई है, उससे यदि एक C और जुड़ी हो तो वो होगा 1 डिग्री। जैसे सर, बिल्कुल। तो CH3 CH2OH, समझ पा रहे हो कौन सा एल्कोहल है? OH से जो C जुड़ी है उससे सिर्फ एक C जुड़ी हुई है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि इसी C से आपकी 2 C जुड़ी होती, यानी मैं कह रहा हूं इससे 2 श्रृंखला जुड़ी होती, 2 श्रृंखला 2 R जुड़ी होती, तो हम बोलते 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि इससे अगर 3 R जुड़ी होती, 3 श्रृंखला जुड़ी होती या 3 C जुड़ी होती तो कहलाता 3 डिग्री एल्कोहल। तो यानी कि मैं यहां क्या करता हूं, CH सिंगल बॉन्ड OH और एक नीचे जोड़ देता हूं CH3, एक इधर जोड़ देता हूं CH3। अब आप बता सकते हो कौन सा ये? तो ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री में ही आएगा, और ये आपका 2 डिग्री। OH से जो C जुड़ी हुई है, आराम से, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं हमको। OH से C जुड़ी हुई है, सिर्फ 2 जुड़ी है, एक ये रही, एक ये। अगर आप ये सभी जानते हो तो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो रिएक्शन पे, वीडियो को छोड़कर मत जाना। तो CH से CH3 2 जुड़ी है। अगर मैं इस H को भी हटा के एक ऊपर और CH लगा दूं तो 3 डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं OH के सामने जो C है इससे 3 CH3 में जोड़ इस प्रकार, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्या समझे? 3 डिग्री एल्कोहल। OH से C जुड़ी से 3 कार्बन श्रृंखलाएं हैं तो 3 डिग्री। OH से C जुड़ी से 2 कार्बन श्रृंखलाएं तो 2 डिग्री। OH से C जुड़ी से 1 कार्बन है तो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझा। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के बारे में समझा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की मैं रिएक्शन कराता हूं आपके कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल यौगिक से। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कार्बोनिल यौगिक क्या है। तो कार्बोनिल यौगिक देखो क्या होते हैं, तो देखो ध्यान से, यहां देखें आप सभी, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। तो मैं आपको जब कार्बोनिल यौगिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कार्बोनिल यौगिक 2 होते हैं आपके। एक तो होता है आपका एल्डिहाइड, ठीक है सर। और एक होता है आपका प्लस में लिखता हूं मैं कीटोन। ये 2 आपके कार्बोनिल यौगिक है। अगर एल्डिहाइड की बात करी जाए तो एल्डिहाइड होता है RCHO, ये फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का। और कीटोन की बात करता हूं तो कीटोन का होता है RCOR, ये कीटोन का होता है। आर क्या सर यहां पर? तो आर यहां पर कुछ नहीं है, आर यहां पर आपके कार्बन की श्रृंखला है, यानी आर यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड समूह से। यहां पर आर आपका H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 भी हो सकता है, CH3 CH2 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 भी हो सकता है, और C6H5 भी हो सकता है। यहां पर आर H नहीं हो सकता, बस ध्यान रखना।
यहाँ पर R कुछ ना कुछ कार्बन की चेन होगी, जैसे CH3 CO CH3, ये आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बारे में एक बात और याद रखो, अगर मैं इसे खोलूं, अगर इस एल्डिहाइड की संरचना को मैं बनाऊं, इसकी संरचना बनाऊं तो कैसी बनेगी, तो सी की वैलेंसी कितनी होती है पता है ना आपको, बिल्कुल 4 वैलेंसी होती है। तो इस पर एक बॉन्ड पे ये R है, एक बॉन्ड पे ये H है, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ ये H जो O है। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन की 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, R की 1, सभी की पूरी है। तो एल्डिहाइड को इस प्रकार खोलते हैं, और कीटोन को किस प्रकार खोलते हैं कि RC, जो O है वो डबल बॉन्ड के साथ ऊपर जाता है, और ये इस प्रकार खोलते हैं हम कीटोन को। तो ये आप याद रखेंगे। तो अगर आप ये समझ चुके हैं कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, और गिरनार अवक्रमक क्या होता है, तो आप इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं, कहीं भी ये बात ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं भी गिरनार अवक्रमक से कोई रिएक्शन होती है तो गिरनार अवक्रमक बहुत प्यासा रहता है। प्यासे का मतलब ये है कि इससे हमेशा प्यास लगती है। जब भी ये रिएक्शन करेगा यानी काम करेगा तो हार जाएगा, तो तुम्हें तुरंत इसको पानी देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कार्बन गिरनार अवक्रमक रिएक्शन करता है तो उसकी बाद में हम जल से अभिक्रिया जरूर कराते हैं, ये बात है। तो अब मैं इस चीज रिएक्शन को कराता हूं। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, 2024 में आ चुकी है, ठीक है। तो अब तो गिरनार अभिक्रमक की जब कार्बोनिल यौगिक से रिएक्शन कराई जाती है और फिर उसका जल अपघटन किया जाता है, तब बनते हैं आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। अभी मैं बता चुका हूं आपको 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री क्या होती है। तो अब मैं करता हूं आपकी इस एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड मैंने क्यों लिया है, तो कार्बोनिल यौगिक से बनते हैं आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है एक HCHO, सर इसका नाम बता दो, तो इसका नाम है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर भी एल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं इनके सभी इंपोर्टेंट नाम हैं, और ये इनके ना साधारण नाम है, साधारण नाम। अब इन्हें कैसे लिखते हैं साधारण नाम को, इस प्रकार के साधारण नाम को कैसे लिखते हैं, अगर आप पर नहीं आते हैं तो कमेंट जरूर कर दें जिससे मैं उसकी वीडियो बना सकूं। कमेंट जरूर करें जिससे मैं उसकी वीडियो बना सकूं। अब मैंने करते हैं, तो मैंने लिया आपका गिरनार अवक्रमक। तो गिरनार अवक्रमक RMgX, एक्स के स्थान पर आप कोई सा भी ले सकते हो, हेलोजन तब तो आप जानते होंगे। यहां मैंने लिया RMgX, यहां पर भी लिया RMgX। अब करते हैं रिएक्शन, पहले से करके दिखाता हूं। तो मैंने क्या कहा था आपसे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। और एक बात और मैंने बताई थी पिछले चैप्टर में कि डबल बॉन्ड आपका दिया हुआ हो तो उसमें से आपका सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा, मैं करके दिखाता हूं आपसे। यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से सतल्ली से आप ध्यान से देखें, H जो का त्यों, C और ये H, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो O बच गया। अब यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, MgX और R। अब मैं जो MgX है वो लगाता हूं आपके ऑक्सीजन पर, MgX, और जो R है मैं उसे लगाता हूं आपके C पर, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि R आपका ना C पे लगा मिलता है। जो ये MgX है ये आपका धनात्मक पार्ट है। जैसे मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दान करता है, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसके पास धनात्मक आवेश होता है, यानी कि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो धनात्मक होती है और ऑक्सीजन की ऋणात्मक होती है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2,6 आता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन के पास माइनस का आवेश होता है और मैग्नीशियम के पास प्लस का। तो ये आप समझे ना कि प्लस और माइनस आकर्षण, तो इस वजह से मैग्नीशियम एक्स ये गया आपका ऑक्सीजन के पास। अब मैंने आपसे कहा था भी, जब कभी भी गिरनार अभिक्रमक रिएक्शन करता है तो उसे लगती है प्यास, तो इसे पानी पिला दो। पानी पिलाने का कहने का मतलब यह है कि इसका आप जल अपघटन कर दो, HO, ये मैंने इसका जल अपघटन। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर प्राथमिक एल्कोहल। तो आपको कैसे भी ना कैसे करके यहां पर प्राथमिक एल्कोहल बनाना ही पड़ेगा। अब अगर मैं MgX को यहां से निकालता हूं तो ये O को साथ ले जाएगा, और जब O को साथ ले जाएगा तो यहां पर मुझे बचेगा RCH2, मेरे पास बचेगा RCH2 बचेगा, फिर सिंगल बॉन्ड ये रह जाएगा। मुझे चाहिए एल्कोहल, और एल्कोहल में पीछे आता है OH। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि जब MgX O के साथ जाता है तो मैं OH को पहले ही रख लेता हूं इसके लिए, ये OH यहां रह जाएगा, और ये OH पीछे आ गया तो ये कौन सा एल्कोहल बनेगा, अभी क्या बताया था,
ये बन गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या समझे आप? ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्राथमिक एल्कोहल कैसे है ये पूछ रहे हो आप? एल्कोहल से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे देखो एक ही आर जुड़ी हुई है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब ये और बता दो सर निकला क्या? तो कुछ नहीं है, निकलने वाला आप लिखो या मत लिखो कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूं। तो यहां क्या है? O MgX ये निकला, लेकिन O की सर वैलेंसी पूरी नहीं है। O की देखो एक है, एक और होनी चाहिए, तो जो H बच गया है वो यहां जाता है। इस प्रकार हमारे पास HONgX निकल जाता है और आपका बन जाता है, यहां से निकलेगा तो OH यहां पर जुड़ जाता है प्राथमिक एल्कोहल जो कि मुख्य उत्पाद है। अब इसी प्रकार अगर आपने पहली रिएक्शन कर ली तो इसी प्रकार आप ये दोनों करना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसा यहां किया वैसा यहां करना है। चलो करते हैं। तो बताओ कैसे किया था? ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, मैंने तीर लगा दिए टूटने वाले, तो यहाँ ऊपर रह जाएगा CH3, मैं तीर लगा देता हूं अभी, हाँ ये, हाँ अब सही है, तो ऊपर रह जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। अब आप समझ गए होंगे, बताओ O के पास कौन आएगा? MgX, तो O के पास आ जाएगा आपका MgX और C के पास आ जाएगी आपकी ये R। बस हो गया। अब बताओ क्या करना है? ग्रिग्नार्ड अवक्रमक जब कभी भी रिएक्शन करता है तो उसे लगती है पानी प्यास, तो हम करेंगे इसका जल अपघटन। अब MgX O से जुड़ा हुआ है माइनस प्लस आकर्षण बल द्वारा, ये नहीं छोड़ेगा ऑक्सीजन को, तो चलो इसे ले जाने दो, या तू ले जा, O को तू ले जा, तो यानी कि ये आपका OMgX ले गया, लेकिन O की एक वैलेंसी भी कम है, तो हमें से यहां से एक H और दे देंगे, इसका तो होगा काम, लेकिन बच क्या गया वो लिखते हैं। तो ऊपर एक R, नीचे यहां पर C ये वाली, और इधर सिंगल बॉन्ड, और यहां से जो OH निकलेगा वो यहां पर जुड़ जाएगा। ये जो H है उसे मैं इसके साथ लिख देता हूं और यहां पर जुड़ जाएगा CH, तो यहां पर बन जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा, जिससे आपको ये दिख जाए। तो मैं क्या लिखता हूं? CR CH और यहां पर OH और इधर आपका CH। तो अब बताइए द्वितीय का एल्कोहल है कि नहीं है? तो OH से जो C जुड़ी हुई है उससे दो R है नहीं है, एक ऊपर एक साइड, ये द्वितीय हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या समझे आप? इसी प्रकार है आपकी तीसरी भी, तीसरी भी सेम करना है आपको। तो यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, बच क्या सर वो लिख दो, तो यहां पर बच गया CH3, यहां पर बच गया C, इधर बच गया CH3, इधर रहेगा सिंगल बॉन्ड O। अब O के पास कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? MgX, तो इधर आपका MgX आ जाएगा और इधर आपका ये वाला R आ जाएगा। अब बताओ क्या करना है? पानी प्यास, इसकी प्यास बुझा दो, इसकी प्यास बुझा दो, समझ रहे हो ना? हाँ बुझा दो इसकी प्यास। तो MgX, अब MgX किसका पीछा कर रहा है? O का, O को लेके भाग गया, तो यहां पर आपका OMgX, लेकिन O की वैलेंसी नहीं है, यहां पर हम इसे एक H दे देंगे, ये अपना खुश होकर जिंदगी गुजार लेगा। अब इधर प्लस में निकलेगा क्या, उस पर बात करते हैं। तो यहां रह गया आपका ऊपर R, इधर रहेगा नीचे आपका C, इसे दे देंगे हम यहां से OH ये वाला, और C पर क्या बचा है? एक नीचे CH3 है, एक बाजू में CH, इसे थोड़ा सही कर लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं, चल लिख लो आराम से, वो तो लिख ही रहा हूं मैं ये। तो जो एल्कोहल से C जुड़ी हुई है उस पर कितने C और कितने चेन जुड़े हुए? 1 2 3। तो बताओ ये कौन सा एल्कोहल हुआ? ईमानदारी से बताना। 3 डिग्री एल्कोहल, बिल्कुल ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, सॉरी। तो इस प्रकार हमने 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बना ली। ग्रिग्नार्ड अवक्रमण ये पेपर में 2024 में पूछी गई है, इस वजह से मैंने ली है, और जब पूछी गई है तो इससे संबंधित रिएक्शन आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना? तो अब चलता हूं मैं दूसरी रिएक्शन पर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप अपना सुनते रहो, देखते रहो और पेपर में करते रहो। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, जब चलूंगा अगली बार, मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली है किसी भी रिएक्शन से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो यहां पर मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि सर ने क्या बात की है, आप नए हो चैनल पे, तो पीछे वाली वीडियो अवश्य देखिए, ठीक है ना? यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से एल्कोहल बनाओ, तब भी यही करनी है, ठीक है ना? कुछ भी पूछ ले। तो मैं दूसरे रिएक्शन में चलता हूँ, ठीक है? अब दूसरी रिएक्शन देखो, अब अपचयन, पहली हमने कर ली, अब दूसरी। जितनी भी रिएक्शन मैं शुरू में करा रहा हूँ सभी बड़ी रिएक्शन है,
तो अपचन यहाँ पर बहुत से कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हैं या कार्बोनिल यौगिक हैं, उन सभी से आपका अपचयन होकर एल्कोहल बनता है। पर मैं यहाँ अपचयन में आपको 3 इंपोर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा। पहले मैं बनाऊंगा आपका एल्डिहाइड से अपचयन करके एल्कोहल, फिर आपका कीटोन का अपचयन करके एल्कोहल बनाऊंगा, और फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करके कीटोन बनाऊंगा, सॉरी एल्कोहल बनाऊंगा। पर उससे पहले कुछ बातें आपको सुननी पड़ेंगी। तो अपचयन करने के लिए कुछ अपचायक पदार्थ होते हैं, अपचायक पदार्थ। इन अपचायक पदार्थों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में अपचयन की बात करता है, सिर्फ अपचयन की, तो वहां पर इन अपचायक पदार्थों को आप उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे सर क्या है, तो देखो ये है, तो क्या क्या है, पैलेडियम निकेल, इन दोनों का जोड़ा, या फिर हम लिख सकते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और एक है आपका, और भी है पर मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं, सोडियम C2H5OH। क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है? जितने भी ये तीनों लिखे हैं, और भी हैं, जितने भी ये तीनों लिखे हैं सभी प्रमुख अपचायक हैं। सर ये करते क्या है? तो ये कुछ नहीं है, जिस चीज का आपको अपचयन करना है उसका ये अपचयन कर देते हैं। ये आपको एक नवजात हाइड्रोजन देंगे, एक नहीं, दो नहीं, जितना चाहिए आप ले सकते हैं। इनसे आप नवजात नई बनी बनाई हाइड्रोजन ले सकते हो, और हाइड्रोजन को जिसका अपचयन करना है उसमें जोड़ सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अपचयन की परिभाषा होती है हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग ही कहलाता है अपचयन। ठीक है ना? तो करते हैं, देखो। तो सबसे पहले रिएक्शन नंबर 2 में मैं पहला करता हूं एल्डिहाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन। चलो करते हैं। तो बहुत सारे एल्डिहाइड हैं, हम कोई एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। अब एक क्यों नहीं, हम पूरे सभी को ले लेते हैं। सभी को ले लोगे सर? बिल्कुल। तो मैं क्या लिखता हूं, RCHO, ये सभी आ गए एल्डिहाइड, आगे नहीं आगे। अब कोई सा भी एल्डिहाइड हो उसका आप अपचयन करेंगे तो हमेशा बनेगा आपका एल्कोहल। अब मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूं तो और बेहतर रहेगा, RCH और डबल बॉन्ड। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है इससे? कुछ नहीं दिक्कत है। मैंने कहा था अभी एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, ऐसे। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो आपका क्रिस्टल जल्दी क्लियर होगा, यानी आपके समझ में जल्दी आएगा। देखना कैसे। मैंने क्या किया, इसका अपचयन किया, और अपचयन के लिए इनमें से कोई ले लिया, LiAlH4। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है अपचयन, कुछ नहीं करना, सिंपल है। जब भी डबल बॉन्ड आए तो उसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड असंतृप्त होता है और सिंगल बॉन्ड संतृप्त होता है। तो डबल बॉन्ड असंतृप्त है, कम स्थायी है, तो इसलिए वो टूट जाता है। तो यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये तीर का निशान लगाता हूं मैं, वो टूट जाता है। तो आप क्या करते हो, यहां पर लिखते हो RCH और O। क्या बन गया एल्कोहल? बस बन ही गया। करना क्या है अभी? अब ये जो उत्प्रेरक है ये आपको नवजात हाइड्रोजन देंगे। अब सर कितनी चाहिए हमें हाइड्रोजन? तो आप देखें कितनी चाहिए। तो सी की यहां पर बैलेंस है 3, तो एक ये मांगेगा भाई मुझे भी दो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की बैलेंस है 1 होनी चाहिए 2, तो एक इसे भी दो हाइड्रोजन। जब भी तो रिएक्शन संतुलित होगी, तो यहां आपको चाहिए 2 हाइड्रोजन। हम लिखेंगे 2H, और नवजात हाइड्रोजन को हम इस प्रकार बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन को एक को लगा दो, प्लस लगा देता हूं, एक को लगा दो आप यहां पर, एक को लगा दो यहां पर। आप अगर इसे मिलाओगे तो RCH2OH, बड़े ही प्यार से आपके सामने तैयार है एल्कोहल। पीनी नहीं है एल्कोहल आपको, हाँ तैयार तो है। तो ये आपका एल्कोहल बन गया। तो मैंने किया एल्डिहाइड का अपचयन। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन। चलो तो कीटोन का अपचयन करते हैं। तो मैं पहले कीटोन ले लेता हूं आपका, तो मैंने कीटोन ले लिया RCOR। अब मैं इसे ऐसे लिख लूं तो और अच्छा रहेगा, RC डबल बॉन्ड OR। कर दो सर। तो अपचयन करते हैं अपचायक पदार्थ, कोई सा ले लो, LiAlH4। गुस्सा मत हो, अगली बार में इसे ले लो, टेंशन मत लो। अब ये देगा हाइड्रोजन नवजात। अब पहले चाहिए कितनी वो चेक कर लेते हैं। तो यहां टूटेगा आपका डबल बॉन्ड, आपका दिल नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा। तो RCR सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कितने हाइड्रोजन चाहिए? ऑक्सीजन के पास एक की वैलेंसी, 2 वैलेंसी होती है, एक है एक कम है, तो एक हाइड्रोजन साथ चाहिए इसी। और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहां पर 3 है, 1 2 3, एक और चाहिए, एक वैलेंसी इसी दी दो।
हो गई आपकी। तो कितने हाइड्रोजन लिए आपने? 2। तो यहां लिख देंगे हम प्लस के 2H, और ये बन गया आपका कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। अभी ये मैं ना फॉर्मूलेस करा रहा हूं एक तरीके से रिएक्शन के, ठीक है, इसलिए नाम नहीं लिख रहा। आप चाहो तो यहां पर आर की जगह पे HCHO ले लो। क्या बोला मैंने? यहां अगर आप HCH लोगे, यानी कि सबसे छोटा एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, अगर वो लोगे तो इधर आपका एल्कोहल बनेगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा? तो जो यहाँ H थी वो यहां आ जाएगी आर के स्थान पर। तो H और CH2 CH3OH, और CH3OH अभी क्या बताया था? मेथिल एल्कोहल। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल बनाओ, तो आप इस रिएक्शन का यूज करके बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कीटोन का कर दिया। तो अब तीसरा हम करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑप्शन करते हैं। तो मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं इसे लिखता हूं ऐसे, COOH, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को खोलकर। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को खोलकर ऐसे लिखते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि COOH है। ये मत समझना कि यहां पर कीटोन आ गया और एल्कोहल OH आ गया, नहीं। अब इसके लिए कितनी हमको चाहिए? कितनी? तो देखो LiAlH। अरे सर आपने कहा था PDNI लेना है, चलो मैं इसे मिटा देता हूं, PDNI ले लेता हूं। PDNI, जैसे ही मैंने PDNI लिया तुरंत इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि PDNI आपको नवजात आपको हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन इसमें जुड़ना शुरू हो जाएंगे और ऑक्सीजन को हटाना शुरू कर देंगे। होता क्या है कि जब कहीं भी आप अपचयन की बात करता है कोई, तो अपचयन में हाइड्रोजन तो जुड़ते हैं लेकिन ऑक्सीजन निकलते हैं। आप यहाँ देखें दोनों जगह आपके यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकला है, पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, यहाँ भी एक बॉन्ड टूट गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं निकल रहे हैं तो हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है, तो अपचयन तो बोलेंगे। चलो सर आगे बढ़ जाओ, बहुत देर होगी तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इसका मैं अपचयन करता हूं, तो इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे। अब यहां पर ये मत सोचना कि इसमें एक बॉन्ड तोड़ दो और इसमें एक H यहां लगा दो, और जैसे ही आप एक H लगाओगे तो आपके पास ऐसा समूह प्राप्त होगा जिसमें 2 OH होंगे, एक ये OH एक ये OH, पर हमें एक कार्बन पर एक ही OH चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि इन दोनों बॉन्डों को तोड़ देता हूं। जैसे यहाँ दोनों बॉन्ड टूटे तो O निकल जाएगा बाहर, O का तो फंदा छूट गया, O तो हो गया बाहर। अब बच गया तो बच गया RCOH। तो आपके सामने तैयार है एल्कोहल, लेकिन कार्बन की वैलेंसी नहीं है और ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं है। तो क्या आप इनकी वैलेंसी कर सकते हो? तो बताओ मुझे, यहाँ कितनी कम है? 2। यहाँ कितनी कम है? 2। तो बताओ कितने H लेने हैं? सर 4 H लेने हैं। तो अब समझे आप मैं किस हिसाब से लेता हूँ हाइड्रोजन। तो यहाँ मैं 2 H लगा दूंगा, यहाँ पर भी 2 H लगा दूंगा। तो सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो बिल्कुल ये आपका जाना पहचाना मित्र पानी जल, और ये आपका बन जाएगा RCH2OH। इस प्रकार, तो इस प्रकार आपका एल्डिहाइड का अपचयन कराया मैंने, कीटोन का अपचयन कराया मैंने, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराया। अब एक बात और सुन लो, जो मैं कह रहा था कि अगर मैं यहां से एक बॉन्ड को तोड़ता हूं, ध्यान सुनना, यहां से एक बॉन्ड को तोड़ता हूं तो यहां बनेगा RCOH और ऊपर O। अब आपने यहां से धोखे से 2 H ले लिए और एक H आपने यहां लगा दिया और एक H आपने यहां लगा दिया। ध्यान सुनना, तो होता क्या है यहां पर कि जब किसी एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा एल्कोहल समूह आते हैं तो वो जो यौगिक होता है वो अस्थायी यौगिक होता है। तो यानी कि ये बन तो जाएगा पर ये होगा अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक, ठीक है। तो अस्थायी यौगिक होता है और फिर ये अपने आप रीअरेंजमेंट करता है और फिर दोबारा यही बन जाता है। अपने आप ये एल्कोहल एल्कोहल क्रिया कर लेंगे आपस में, ये एल्कोहल और ये एल्कोहल आपस में क्रिया करेंगे और फिर कुछ निकल जाएगा और ये फिर दोबारा यही बन जाएगा। तो इसलिए एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें, एक कार्बन के ऊपर एक से अधिक एल्कोहल समूह नहीं आ सकते। चलो अब चलते हैं हम दूसरी बात, तीसरी रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है आपके सामने रिएक्शन नंबर 3, औद्योगिक विधि। नाम है इसको औद्योगिक विधि भी कहते हैं, इसे आप किण्वन भी कहते हैं। तो औद्योगिक विधि किसे कहते हैं सर? देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो। जैसे कोई भी पदार्थ है वो मुझे बनाना है पर उसमें खर्चा कम लगे और वो मात्रा में ज्यादा बने, तो जिस विधि से मैंने वो बनाया है उसे बोलेंगे औद्योगिक विधि। जैसे कि आपका एथिल एल्कोहल है, जिसे आप शराब कहते हो, मदरा कहते हो, एथिल एल्कोहल C2H5OH। उस C2H5OH को आप लैब में ही बना सकते हो। जो शुरू में मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन कराई हैं, वो मान लो लैब की रिएक्शन है,
यानी प्रयोगशाला विधि है। लेकिन मुझे C2H5OH एक सस्ती विधि से और ज्यादा मात्रा में बनाना है, तब मैं उस विधि को कहूंगा आपका औद्योगिक विधि। तब जो C2H5OH है उसकी जो औद्योगिक विधि है वो क्या है, क्या है वो? तो आपको पता ही होगा, गन्ना, अंगूर, बाजरा या चुकंदर, इन सभी की शर्करा से एथिल एल्कोहल यानी मदिरा यानी शराब बनाई जाती है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई आपको शराब बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। क्या समझे आप? ठीक है। किण्वन का मतलब और बता दो सर, जब बता ही रहे हो। तो किण्वन का मतलब होता है किसी भी जटिल यौगिक को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, किण्वन कहलाता है। जैसे कि कोई एक सवाल है बहुत बड़ा और आपने वह 3-4 स्टेप में तोड़कर सॉल्व कर लिया, तो आपने ना उस सवाल का किण्वन कर दिया। समझे ना, समझे आप? जैसे एक रोटी है, रोटी को सीधे तो खाओगे नहीं आप, आपने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के वो खा ली, ये किण्वन हो गया। किण्वन का मतलब है बड़े यौगिक को छोटे छोटे जोड़ों में तोड़ना, ये किण्वन कहलाता है। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बड़े यौगिक को बड़े या जटिल यौगिक को कह सकते हैं सरल यौगिक में तोड़ना, सरल यौगिक में तोड़ना। ठीक है। तो जितने भी एथिल एल्कोहल बनाने के तरीके हैं जिनमें आप चुकंदर या फिर गन्ने की शर्करा लेते हो, वो एक जटिल यौगिक है। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी औद्योगिक विधि बताई गई है वो एथिल एल्कोहल की है, और एथिल एल्कोहल होता है आपका C2H5OH। यानी उद्योगों में C2H5OH कैसे बनाई जाती है, यानी जिसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो क्या कहता है, गन्ने का जो शर्करा होती है जिसे हम सीरा भी कहते हैं, उसको गर्म करके, सड़ा के, गला के, बहुत विधियां हैं, उसमें एंजाइम डाल के, उसमें यीस्ट डाल के, उसे छान के जब आपकी एथिल एल्कोहल प्राप्त की जाती है, और फिर उसके बाद भी उसे शुद्ध किया जाता है, उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के और शुद्ध किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होती है। लेकिन हमें सिर्फ विधि पढ़नी है कि उसमें मेन चीज क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं सबसे पहले शर्करा। शर्करा होती है C12H22O11, ये शर्करा है आपकी। ये चीनी का भी फॉर्मूला है, चीनी बोलो या शर्करा बोलो, ठीक है, दोनों का यही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका जल अपघटन कर देता हूं। जल द्वारा मैं इस बड़े यौगिक को छोटे यौगिकों में तोड़ देता हूं, तो ये विधि क्या कहलाएगी, किण्वन। अब H2O जल है आपका, उसे मतलब इस रिएक्शन में मिलाते हैं, और तो ये रिएक्शन थोड़ी धीमी चलती है। तो इस रिएक्शन को तेज करने के लिए हम इसमें यीस्ट और मिला देते हैं। यीस्ट खमीर एक पदार्थ होता है जिसे मिलाकर ये रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाती है, और थोड़े इसमें एंजाइम भी डालते हैं। जैसे इसमें मैंने डाला इनवर्टेज एंजाइम भी डाल दिया, और जैसे ही इनवर्टेज एंजाइम डाला तो रिएक्शन हो गई तेज। पानी डाला तो ये और तेज हो गई, पानी डालने से तो थी, इनवर्टेज एंजाइम से भी तेज हो गई। तो ये जो शर्करा है दो भागों में, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है। तो वो क्या है, वो है आपका, एक है C6H12O6 और C6H12O6। ये दो पदार्थ बनते हैं। इनमें से आपको एक नाम है इसका ग्लूकोज और एक है आपका फ्रक्टोज। सर है तो दोनों सेम ही। हाँ, दो जुड़वा भाई हो, नाम तो उन दोनों के अलग ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। अब इन दोनों का जो सूत्र है वो समान है, लेकिन अगर इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे, जो ग्लूकोज वो एक प्रकार का एल्डिहाइड है, जो आपका फ्रक्टोज है वो आपका एक और कीटोन है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका केमिस्ट्री सेकंड का चैप्टर है जैव अणु, वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा, या फिर नहीं पढ़ाया गया तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं, ग्लूकोज के अंदर एल्डो शर्करा होती है, यानी वो एल्डो यानी कि एल्डिहाइड समूह होता है उसमें, और फ्रक्टोज में आपका कीटोन समूह होता है। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हम इस ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज को। तो ये ग्लूकोज लिया मैंने C6H12O6, ये भी अभी जटिल यौगिक है, इसका और किण्वन करते हैं। तो इसका और किण्वन करेंगे यीस्ट के द्वारा, हम बिना पानी के यीस्ट के द्वारा करते हैं, एंजाइम लगा के। तो ये और दो भागों में टूट जाता है। तो इसमें से एक भाग निकलता है, वो निकलता है C2H5OH, और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसी के लिए आप यहां दो लगाओगे और यहां दो लगाओगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 6। यहां पर बनता है ये एथिल एल्कोहल, और इधर बनता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप जानते हो भली भांति, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है?
हमारे इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। चलो बातों बातों में ये भी बता दिया। अब यहाँ क्या है कि औद्योगिक विधि पूछे तो आपको फिर भी यही लिखनी है। पूछे कि किण्वन करो, किण्वन होता क्या है, मतलब एथिल एल्कोहल को किण्वन विधि से बनाओ, तब भी यही लिखनी है। और अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से एल्कोहल बनाओ, तब भी आपको यही लिखनी है। सर वो कैसे, क्योंकि ये जो लिखे हैं मैंने आपके चीनी, शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सभी के सभी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिन्हें हमें खाने से ऊर्जा मिलती है, जैसे ग्लूकोज, चीनी, इनमें अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिन्हें खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, और इनके बारे में हम बात करेंगे जैव अणु चैप्टर में। तो इस प्रकार मैंने आपको एल्कोहल की बनाने की विधियां मैंने कराई। अब एक दो रिएक्शन और हैं जो आपके रासायनिक गुण की, या पहले मैं कुछ भौतिक गुण बता देता हूं जो इसके इंपोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद हम इसके रासायनिक गुण करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी नहीं बहुत लंबी हो सकती है। अगर आप पढ़ रहे हो मन से तो आप पूरी वीडियो देखोगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। भौतिक गुण में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं दो तीन बातें इसके बारे में इंपोर्टेंट बता देता हूं, क्योंकि मैं एल्कोहल पढ़ा रहा हूं, तो चलते चलते इन्हें भी दो तीन बातें पढ़ लो, क्या पता पेपर में आ जाए। चलो बात करते हैं, 5 मिनट 6 मिनट में भी करता हूं, फिर हम चलते हैं सीधे रासायनिक गुण पे। तो भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण की सबसे पहले हम विलेयता की बात करेंगे। विलेयता यानी हम बात करेंगे एल्कोहल की विलेयता, ROH, एल्कोहल की विलेयता। विलेयता का मतलब यह है कि क्या एल्कोहल जल में विलेय होता है, इस बात का क्या जवाब है आपके पास। चलो मान लिया आपको पता है कि एल्कोहल जल में विलेय होता भी है, लेकिन पेपर में प्रश्न आया कि एल्कोहल जल में विलेय है पर क्यों। ये तो उसी ने बता दिया एल्कोहल जल में विलेय, आपको क्या पता था, लेकिन उसे पूछा क्या, क्यों विलेय है, आप इसका रीजन दे सकते हो, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात की जाए तो ये जल में विलेय होता है, जल में विलेय, ठीक है सर, जल में विलेय होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि यह वाय, ये वाई है आपका, वाई मतलब वाय, क्योंकि यह बिकॉज होता है, कौन सा, हाँ बिकॉज। अरे इंग्लिश ऐसी, इंग्लिश की वजह से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं तो मैं जाने कहाँ होता। तो बिकॉज क्योंकि यह जल के साथ क्या बना लेता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जल के साथ ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में घुल जाता है। एक बात और कि इसमें जो ROH में जो R होता है ना, ये होता है आपका जल विरोधी। कैसा होता है, जल विरोधी। और ये OH होता है, ये होता है जल स्नेही। तो ये तो OH तो चाहता है जल में मिलना, लेकिन R चाहता है आपका जल से दूर रहना, जल विरोधी और जल स्नेही। तो जल स्नेही OH की वजह से आपका एल्कोहल जल में घुल जाता है। तो शुरू में होता क्या है कि इसकी ताकत ज्यादा होती है OH की, तो जल स्नेही ज्यादा है, तो इसलिए एल्कोहल, छोटे वाले एल्कोहल पानी में घुल जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो आपकी C2H5OH है, एथिल एल्कोहल यानी दारू मदिरा, वो पानी में घुल जाती है। ना तू नहीं, मैं बता रहा हूं वैसे, तू ऐसा नहीं है, तू अच्छा बच्चा है। तो जल स्नेही मतलब कहने का मतलब यह है कि वो आपकी जो दारू है उससे आप याद कर सकते हो, पानी में घुल जाती है। तो छोटे जितने भी एल्कोहल है वो सभी जल में घुल जाते हैं, क्योंकि वहां पर ताकतवर होता है जल स्नेही, जल से प्रेम करने वाला। इसमें दो तत्व, जल से प्रेम करने वाला और जल से विरोध करने वाला। लेकिन छोटे एल्कोहल में ये ताकतवर होता है, तो इस वजह से वो जल में घुल जाती है। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, तो ये ताकतवर होता चला जाता है। जैसे कि मैंने क्या किया, CH3OH किया, और फिर किया मैंने CH3 CH2 CH2 CH2, तो CH3 CH2 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 OH। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि R जो आपका जल विरोधी है वो बड़ा है, और जल इसलिए बेचारा छोटा पड़ गया। तो ये यौगिक जल में नहीं घुलेगा। आप क्या समझ रहे हो, ये यौगिक जल में नहीं घुलेगा। अगर घुलेगा भी तो अल्प विलेय होगा, बहुत कम ही घुलेगा। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि अणु भार बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता घटती जाती है। ये तीन बातें आप विलेयता के बारे में याद रखोगे। अच्छा, आगे मैं बात करता हूं इसकी विषाक्त प्रकृति, इसकी जो विषाक्त प्रकृति है उसकी, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। चलो इसे लिख लेना, इसे लिख लेना आप, इसलिए
आगे हम बात करते हैं विषाक्त प्रकृति। विषाक्त प्रकृति, सबसे पहली बात तो ये है, क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी एल्कोहल हैं वो सभी विष हैं। जितने भी एल्कोहल हैं उनकी सबकी प्रकृति विष होती है। विष का मतलब होता क्या है कि ऐसी चीज जो हमारे शरीर को सूट नहीं करे वो विष है। जो आपकी सूट कर जाए वो अमृत है, यानी अच्छी है, और जो सूट ना करे, जो बेकार है हमारे शरीर के लिए, उसे हम विष कहते हैं, जहर कहते हैं। तो सभी एल्कोहल हमारे शरीर के लिए जहर होती है, विष होती है, पर कोई कम है कोई ज्यादा है। जैसे आपके दो एल्कोहलों की बात की जाए, CH3OH और एक दूसरा है C2H5OH। इन दोनों में जो ये है मैथिल एल्कोहल, ये है आपका मैथिल एल्कोहल, ये जानते हो आप, ये आपका तंत्रिका विष है। तंत्रिका विष, इसका नाम है तंत्रिका विष। ये आपका तंत्रिका विष है मैथिल एल्कोहल। ठीक है सर, इससे होता क्या है, तो इससे आपका अंधापन हो जाता है, अंधापन, या फिर सीधे आदमी की मृत्यु। सीधे आदमी की मृत्यु होती है मैथिल एल्कोहल के सेवन से। और जो एथिल एल्कोहल होता है, इससे आपको पता है इससे क्या होती है, बेहोशी, और सीधे आपका होता है लीवर डैमेज। तो लीवर डैमेज होता है, ज्यादातर जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका लीवर डैमेज हो जाता है और उनको बेहोशी आती है इसके सेवन से। और मैथिल एल्कोहल सबसे खतरनाक है, इससे मृत्यु जाती है। इसलिए आप यूं कहो मैथिल एल्कोहल को कच्ची दारू। जैसे जो लोग दारू नहीं बनाना जानते हैं पर उन्हें दारू पीनी है, फिर भी वो जानबूझकर भट्टी लगा के दारू बना लेते हैं, तो वो कच्ची दारू बना लेते हैं, उसे पीने से वो सिलट जाते हैं। तो खबर आती है फलानी जगह पर 10 लोग दारू पीकर मरे, तो इसी दारू की खबर आती है। अच्छा, एक बात और कि अणु भार बढ़ने के साथ साथ, अणु भार बढ़ने के साथ साथ जो विषाक्त प्रकृति है, विषाक्त प्रकृति वो बढ़ती जाती है। यानी जितने अणु भार का एल्कोहल होगा उसकी विषाक्त प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। एक और है आपका भौतिक गुण जो चालकता के बारे में, चालकता। चालकता की बात करें कि अगर मैं सर एल्कोहल ले लूं, जैसे मुझे पानी में तो करंट लग जाता है, क्या सर एल्कोहल में करंट लग जाता है? तो एल्कोहल में करंट नहीं लगेगा। तो ये विद्युत की कुचालक है, विद्युत की कुचालक, कुचालक। तो ये कुछ भौतिक गुण है इंपोर्टेंट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इनके बाद में सीधे आपको चलता हूं रासायनिक गुण पर। ठीक है, चलो चलते हैं। ये बनाने की विधि पढ़ी एल्कोहल की, इंपोर्टेंट। फिर हमने भौतिक गुण पढ़े एल्कोहल के। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं रासायनिक गुण एल्कोहल के जो इंपोर्टेंट है। तो आज हम यहाँ दो ही रिएक्शन पढ़ेंगे रासायनिक गुण की, चौथी रिएक्शन और पांचवी रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 5। दोनों ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। नाम की रिएक्शन सभी इंपोर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। एस्ट्रीकरण सीधे पूछता है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, आप समझ गए ना। अगर आप पेपर की तैयारी मेहनत करके कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कितनी इंपोर्टेंट है। तो दोनों को हम करते हैं, वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इन दोनों के करने के बाद। फिर जो अगला जो पार्ट आएगा आपका आगे वाला, वो आपका कल जरूर आएगा। तो वीडियो आप देखते रहें, सभी वीडियो। मैं गारंटी देता हूं कि जितनी भी वीडियो कराऊं उनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। और रही भगवान की कृपा, भगवान के आगे तो कोई नहीं जीत पाया है। तो एस्ट्रीकरण क्या होता है? तो एस्ट्रीकरण में होता है आपका, नाम ही से पता चलेगा, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण बोलते हैं से एस्टर बनते हो, तो यहां पर आपका एस्टर बनता है। सबसे पहले मैं आपको एस्टर का आपका वो बता देता हूं सूत्र। तो एस्टर का सूत्र होता है आपका RCOOR। आराम से, कोई बात नहीं। तो एस्ट्रीकरण में नाम एस्ट्रीकरण इसलिए रखा गया है कि एस्ट्रीकरण में एस्टर ही बनता है। जैसे आपका ईथर ROR है, कीटोन RCOR है, वैसे ही आपका एस्टर है RCOOR। ये आपका एस्टर है। और जब भी आप एस्टर का नाम लिखेंगे पीछे लगाएंगे आप 8। क्या लगाएंगे? 8। या फिर लगाएंगे आप O8। ये दो शब्द आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब मैं करता हूं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं एल्कोहल के। तो रासायनिक गुण में क्या है कि हम एल्कोहल तो लेंगे, उस एल्कोहल में कोई दूसरा पदार्थ डालेंगे और उन दोनों को मिलाकर देखेंगे क्या नया पदार्थ बना। तो ये होता है रासायनिक गुण में। बनाने की विधि में तो ये है कि दो कोई पदार्थ लेकर हम वही पदार्थ बनाएंगे जो हमें बनाना है। रासायनिक गुण में ये होता है कि जो हमने पदार्थ बना लिया है उसमें कोई दूसरा पदार्थ डाल के कोई तीसरा बनाते हैं, ये रासायनिक गुण होता है। तो रासायनिक गुण में क्या है, हमने कोई एल्कोहल लिया CH3COOH, सर ये क्या ले लिया, तो यहां पर ना कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आता है। तो एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है। अब ये मैंने एसिटिक अम्ल लिया, अब इसकी प्लस के एल्कोहल से रिएक्शन करा दो CH3OH।
जब मैं इसकी एल्कोहल से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति मैंने यहाँ पर पहले लिख दी है, क्योंकि कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, पर आपको भूलना नहीं है क्योंकि आपके पेपर हैं, मेरे नहीं। तो सांद्र H2SO4 पर यह है कि बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो एक टीचर का भी रिजल्ट होता है। अगर एक आग नहीं आप, तो आप यदि एक अच्छा रिजल्ट लाते हो तो उससे ये कि टीचर का भी रिजल्ट वही आता है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके साथ मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो रोज आपको पढ़ा रहा हूँ, रोज वीडियो डाल रहा हूँ, टाइम से टाइम, कोई वीडियो में आपकी कमी नहीं है, एकदम कंटेंट आपको प्योर अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी पढ़ें, आप भी मेहनत करें, आपका रिजल्ट टीचर का रिजल्ट। ठीक है, चलो चलते हैं। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता क्या है, एस्टर बनता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये बना सकते हैं इसमें से, तो बिल्कुल बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड COO, ये रहा, और यहां से आपका CH3 और आ जाएगा। तो बच क्या गया सर, यहां पर बच गया H और यहां पर बन गया OH। तो H और OH मिलके H2, तो ये आपका एस्टर बन जाता है। इसका नाम लिख सकते हैं, तो तीन है मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोएट, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट। ठीक है ना। आगे अब इस रिएक्शन में आप ध्यान रखें कि जो एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है आपका मैथिल एल्कोहल, नाम लिख देता हूं इसका भी, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल को मिलाकर आपका क्या बनता है, एस्टर। ये आपका एल्कोहल का भी रासायनिक गुण है, और जब मैं आगे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाऊंगा तो उसमें एसिटिक अम्ल का भी रासायनिक गुण है, तो वहां में से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब चलते हम शॉर्टन बॉमन अवक्रिया, जिसको आपका इंतजार था। तो शॉर्टन बॉमन अवक्रिया में जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्प्रेरक लेके हम सबसे पहले तो ROH से रिएक्शन कराएंगे, ये तो बात हमें कन्फर्म है, और बनता क्या है, NaOH। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि यह भी आपकी एस्ट्रीकरण अवक्रिया है। एस्ट्रीकरण अवक्रिया, नाम ही इसका अलग है, नाम जिस साइंटिस्ट ने की थी उसके नाम पर इस रिएक्शन का नाम रखा गया है शॉर्टन बॉमन अवक्रिया, लेकिन होती यह भी एस्ट्रीकरण अवक्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी आपका एस्टर ही बनता है। अब इसका एक नाम और है, वो है बेंजोइलीकरण। इसका ये क्यों नाम है, क्योंकि यहां पर जो एल्कोहल से दूसरा पदार्थ जो रिएक्शन करता है वो आपका होता है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल यानी कि C6H5, और इल क्लोराइड, इसमें पीछे इल क्लोराइड आएगा, तो इल क्लोराइड के लिए होता है COCH। तो ये है, मैंने लिखा है जो आपके सामने, बेंजिल क्लोराइड। ठीक समझा मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल। तो ये आपका बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा। अब बनेगा नहीं, मतलब बेंजिल क्लोराइड से रिएक्शन हम इसकी कर देंगे एल्कोहल की। तो एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन है एस्ट्री का, तो यहां भी एस्टर बनेगा। अब एस्टर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, C6H5, और बीच में चाहिए COO। तो मेरे पास C है, O है, और एक O ये है। अब इधर भी एक कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, तो क्या ये R, तो ये आपका एस्टर बनेगा। इसका नाम है एल्किल। मैं इस R को एल्किल लिख लेता हूं, और इसको लिख देता हूं मैं बेंजोएट। तो एक बार मैंने एस्टर का नाम OH करके लिख दिया, एक बार मैंने 8 करके। जब आप OH पीछे लिखते हो तो वो उसका IUPAC नाम होता है, और जब आप 8 करके लिखते हो तो वो उसका साधारण नाम होता है। तो एल्किल बेंजोएट इसका नाम होता है। अब बच क्या गया था वो भी बता दूं मैं, यहां से H रह गया था, यहां से Cl, तो HCl यहां से निकल जाएगा। जो फालतू पदार्थ है उन्हें हमें कुछ नहीं लेना देना है, जो मेन पदार्थ है वो हमें बनाने हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 5 रिएक्शन, इंपोर्टेंट बड़ी बड़ी रिएक्शन और भौतिक गुण बताए। एल्कोहल की नेम रिएक्शन, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन का ये पहला लेक्चर है। इसके बाद और भी मैं लेक्चर कराऊंगा, और फिनोल भी कराऊंगा, फिनोल की इंपोर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा, ईथर भी कराऊंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कराऊंगा, मैं एल्डिहाइड कराऊंगा, ईथर कराऊंगा, एमीन कराऊंगा, सभी आपके चैप्टर में आपको कवर कराऊंगा, और सभी में मैं उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, और आपके प्रश्न, जो उस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है वो सभी कराऊंगा। तो आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, और बोर्ड एग्जाम तक जुड़े ही रहना है, और आगे भी आपको और बच्चों को बतानी है जिससे वो हमसे जुड़ सके। तो प्लीज वीडियो अगर तुम्हें आपको थोड़ी बहुत भी आवश्यक, तुम्हारे मतलब की लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हो वहां थोड़ी देर लगती है, वहां आप शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू।